अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हाँ, हम जो बात करने वाले हैं वो स्क्रीनर के सेटअप की बात करने वाले हैं कि स्क्रीनर का जो डैशबोर्ड है हमारा उसको हम कैसे सेट करें कि हमारा जो एनालिसिस है फंडामेंटल का उसमें हमारा कंजम्पशन टाइम का जो है वो मिनिमम रहे, हमें बहुत ज़्यादा बार बार जो इंडिकेटर्स हैं उनको लगाने की ज़रूरत ना पड़े और हमें एक सिंगल क्विकली एनालिसिस में एक सिंगल व्यू में हमें पता चल जाए, आप मतलब फर्स्ट ग्लांस में आपको पता चल जाए कि बेसिकली जो जो आपका रिक्वायर्ड डेटा है, जिन जिन इंडिकेटर्स पे आप काम करते हैं फंडामेंटल्स के, वो इंडिकेटर कहाँ कहाँ हैं। इससे ये फायदा होता है कि जब आप बार बार इन चीजों को देखते हो और वो आपकी स्क्रीन पे एक जगह ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, तो फिर आपको ये फायदा रहता है कि आपकी आईज जो हैं वो ट्रेंड हो जाती हैं और आपको जो एनालिसिस में टाइम लगता है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब आप ये समझिए कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको शायद मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे क्विकली एनालाइज करने में कि क्या कोई स्टॉक जो आपकी किसी भी स्क्रीनर में आया है वो वर्थ है आपके टाइम के, क्या फर्दर एनालिसिस करो या उसके पैरामीटर्स इधर उधर हैं। मान लो जैसे आप, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपने डेट टू इक्विटी रेशियो अपना 0.7 सेट कर रखा है। अब वो 0.7 आपकी स्क्रीन पे जैसे ही आएगा और आपने देखा कि नहीं भाई इस स्टॉक का तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो हमारा 2 है, तो आप उसको पहले ही राउंड में एलिमिनेट कर दोगे, फिर आप अपना टाइम बचाओगे और आप फर्दर मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। तो आज का टाइटल है हमारा लर्निंग बैच 1 सेशन नंबर 12। टाइटल है हमारा हाउ टू सेटअप स्क्रीनर डॉट इन डैशबोर्ड फॉर इफेक्टिव यूज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्क्लेमर के साथ। डिस्क्लेमर हमारा सेम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ और मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मेरे किसी भी एग्जाम्पल को। जैसे आज हम एक एग्जाम्पल देंगे, जाहिर सी बात है जब स्कैनर यूज करेंगे, स्क्रीनर यूज करेंगे तो एग्जाम्पल तो रहेगा। तो वो एग्जाम्पल जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल की तरीके से देखें, उसको बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी ना समझे। आप ये जरूर इंश्योर करें कि आपको नॉलेज जहां से भी मिले आप वहां से नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब चलते हैं स्कैनर की तरफ और मतलब स्क्रीनर डॉट इन के डैशबोर्ड की तरफ, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा जब आप खोलते हैं अपना स्क्रीनर डॉट इन, यानी कि जब आपने अपना अकाउंट इसके अंदर बना लिया, फ्री अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, पेड अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। जब आपने अपना अकाउंट इसके अंदर बना लिया तो ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग रेशो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे रैंडम होते हैं, है ना, रैंडम रेशो होते हैं जो उनकी डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से होते हैं। तो अब हमें इसे जो है कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर एक छोटा सा एडिट रेशो करके एक ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे एडिट रेशो के ऊपर, ये वाला जो ऑप्शन है, तो आपको ऐसी स्क्रीन दिख जाएगी। मैं वापस जाता हूं, यहाँ पर हम गए, हमने एडिट रेशो के ऊपर क्लिक किया तो हमें ये ऐसी स्क्रीन मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं अपना डैशबोर्ड खोलता हूं जो मैं बार बार जब भी कोई एनालिसिस करता हूं या मैं आपको स्क्रीनर पे लेके जाता हूं और वो आपको दिखता है, तो वो मेरा डैशबोर्ड जो है बेसिकली वो ये है। ठीक है, जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने इसको ब्लैक में रखा है ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कि कौन सा क्या है और कौन सा क्या है। सेम स्क्रिप्ट इसलिए रखी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारा मार्केट कैप है, तो क्या मार्केट कैप है यहाँ पर? मार्केट कैप हमारा ऑटोमेटिकली आता है, वो डिफॉल्ट में होता है बेसिकली, है ना। तो अब हम जाते हैं, जैसे
ये मार्केट कैप हमारा डिफॉल्ट में है, तो मार्केट कैप तो हमारा है। अब हम देखते हैं कि स्टॉक पी है, तो स्टॉक पी देखो हमारा यहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा आरओसी है इसके अंदर, आरओसी इसके अंदर यहाँ पे है हमारा, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्री पी है हमारी, इंडस्ट्री पी है हमारी इसके अंदर, ये रही इंडस्ट्री पी हमारी। यहाँ पर हमने इंडस्ट्री पी नहीं डाल रखी है, तो अब हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री पी को यहाँ से हम निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें जो फ्री वाला वर्जन आप यूज करते हो ना, उसके अंदर एक लिमिट रहती है कि उससे ज्यादा आप जो है वो नहीं कर सकते हैं, जो रेशो है तो लिमिटेड रहता है। तो अब हमने इंडस्ट्री पी को इसमें से निकाल दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडस्ट्री पी के बाद के डेट टू इक्विटी है क्या हमारा, इसको हमने सेव कर दिया। डेट टू इक्विटी है क्या, डेट टू इक्विटी रेशियो देखो हमारा कहीं है क्या, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू रिटर्न ऑन इक्विटी ये रहा, डेट डेट हमारा ये रहा, डेट टू इक्विटी, हाँ ये रहा, डेट टू इक्विटी हमारा ये रहा। तो अब हम डेट टू इक्विटी को उठा के कहाँ लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं डेट टू इक्विटी को वहीं पर जहां पर वो होना चाहिए। डेट टू इक्विटी को हम ले जाके यहाँ पे रखते हैं, है ना, सेव करते हैं। डेट टू इक्विटी आपका कहाँ पहुंच गया, डेट टू इक्विटी आपका यहाँ पे पहुंच गया प्रमोटर होल्डिंग के बाद। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रमोटर होल्डिंग है, हाँ प्रमोटर होल्डिंग है। पीईजी रेशो है, कुछ रेशो इसमें ऐसे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो रेशो मैंने अभी आपसे बात नहीं करी है, ठीक है। बट मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि डैशबोर्ड कैसे सेट होता है। इंशाल्लाह उन रेशो के बारे में भी हम डिटेल में, जैसे मैं एक एक रेशो की वीडियो बना रहा हूं, एक एक रेशो की इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं, उसी तरीके से उन रेशो के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे पीजी रेशो के बारे में मैंने अभी बिल्कुल भी कोई बात नहीं करी है, लेकिन इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो जो है वो पीजी रेशो के ऊपर भी बनाएंगे। तो अभी पीजी रेशो यहाँ पर हमारे पास है, तो पीजी रेशो यहाँ पर नहीं है ना, तो यहाँ पर हम डालते हैं पीजी रेशो, क्विक रेशो पीजी नहीं है, पीजी रेशो डाल दिया, ठीक है। इसको सेव कर दिया। पीजी रेशो आपका कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। इसको उठा के हम थोड़ा सा ऊपर, इसको अगर मूव करना है तो आप ऐसे मूव कर सकते हो, प्रमोटर होल्डिंग। आप देखना ये आपका डेट टू इक्विटी यहाँ आ गया, पी रेशो यहाँ आ गया, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर आ गया, चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और प्रोमोटर होल्डिंग से पहले हम ओपीएम डाल देते हैं, थोड़ा लाइन में रहेगा तो अच्छा लगता है। जैसे प्रोमोटर होल्डिंग ये हो गया, चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग। आप क्विकली यहाँ देखोगे कि 50% हमारा प्रोमोटर की होल्डिंग है, और पिछली बार से अब प्रोमोटर ने 2% अपनी होल्डिंग जो है वो कम करी है, ठीक है। आगे चलते हैं, चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग, पीजी रेशो इसके अंदर नहीं है, पीजी रेशो हमने डाल दिया है, हाँ पीजी रेशो हमने डाल दिया है। क्विक रेशो इसके अंदर शायद ऑलरेडी है कहीं, ये रहा, क्विक रेशो ऑलरेडी है, ठीक है। आरओसीई है कि नहीं है देखते हैं, आरओसीई, आरओई तो ये रहा, आरओसीई देखो ये रहा, है ना, आरओसी है इसके अंदर ऑलरेडी। एक्सपोर्ट 3 इयर्स, ये मेरे पेड वाले वर्जन का है तो शायद सारे ना आ पाए, लेकिन कोशिश करते हैं जितने आते हैं। एक्सपोर्ट 3 इयर्स इसमें है क्या, एक्सपोर्ट 3 इयर्स इसमें नहीं है, तो नहीं डालते हैं। एक्सपोर्ट एज सच कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अनलेस एक्सपोर्ट स्पेसिफिक है। देखते हैं अगर बाद में कुछ बचा तो एक्सपोर्ट डाल दें। एफजेड वैल्यू यानी कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका ऑटोमेटिक फार्मूला जो है वो हम कैसे बना के, और इसमें ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कैसे आ सकती है, ठीक है। तो वैल्यू कैलकुलेशन का मेथड के लिए मैंने एक लंबी वीडियो बनाई है, वो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। तो आप इसमें डालोगे, और अगर आपके पास वो वैल्यू है तो आप एफजेड वैल्यू करके या जो भी आप नाम लिखना चाहो, मैंने तो अपनी नाम के हिसाब से बना दिया है इसको। करंट प्राइस तो है ही, करंट प्राइस तो रहता ही है, देखो ये ऑटोमेटिकली है। बुक वैल्यू भी रहती है, आरओई भी है हमारी, पीजी रेशो हमने डाल दिया है। डेट हमारा है कि नहीं है देखते हैं इसमें, डेट हमारा ये रहा, ठीक है। डेट इतना है, 3 करोड़ का रिजर्व है,
और 3.1 करोड़ का तो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई। डेट टू इक्विटी हमारी है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इन चीजों को एक साथ लेके आते हैं ना, इसको यहाँ पहुंचा देते हैं, इसको यहाँ पहुंचा देते हैं, तो ये तीनों आपस में मिलती जुलती चीजें आप देखते हैं कि सही है। डेट टू इक्विटी, डेट और रिजर्व देखो एक लाइन में आ गई, तो सिंगल लाइन में आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके ऊपर कितना डेट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग हमने डाल ही दिया, इसके अंदर भी है चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, अभी हमने देखा था चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, इसको भी सेट करते हैं। अभी वो गड़बड़ हो गई, हमने चेंज किया था ना प्रमोटर होल्डिंग, इसको प्रमोटर होल्डिंग और उसके बाद ये हो गई चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग और चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग ये एक साथ आ गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ओपीएम, ओपीएम कितना है, ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलरेडी है हमारा, ऑपरेटिंग मार्जिन हमने अभी अभी हटाया था ना कहीं, ये रहा ऑपरेटिंग मार्जिन 2.2, तो ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा है। डीआईआई होल्डिंग है कि नहीं है देखते हैं, डीआईआई होल्डिंग देखो ये रही हमारी, है ना। चेंज इन डीआईआई होल्डिंग भी है, अब यहाँ पे देखते हैं कि चेंज इन डीआईआई होल्डिंग की है, डीआईआई होल्डिंग के बाद चेंज नहीं है, चेंज इन डीआईआई होल्डिंग है, हाँ दोनों है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की कितनी है देखते हैं, सेल्स ग्रोथ 3 साल की है यहाँ पे, है ना। एक्सपोर्ट परसेंटेज वही पुराना वाला है तो इसको इग्नोर करिए। इंट्रिंसिक वैल्यू ये नॉर्मल इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसका जो मेथड मैं यूज करता हूं ये वो वाली नहीं है, मैं सिर्फ इसको क्या बोलूं आपको कि एडिशनल कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूं। ये आ गई इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना, है ये ऑलरेडी इसमें कहीं ना कहीं है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू उधर दिखा रहा है ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक ये इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाई लो तो रहता है, डिविडेंड यील्ड इसके अंदर है कि नहीं है, डिविडेंड यील्ड भी डिफॉल्ट है, फेस वैल्यू भी डिफॉल्ट है। बेसिकली ये जो है ना, ये शुरू के जो 3 लाइन है ना ये डिफॉल्ट है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। रिजर्व हमने ऐड कर दिया है तो रिजर्व इधर भी है, और अब हमारे पास आता है प्रोमोटर होल्डिंग भी है, डीआईआई होल्डिंग भी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको डालने की कोशिश करते हैं अगर ये एक्सेप्ट करता है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये हमने ऐड किया और इसको हमने कर दिया सेव। ठीक है, आ गया हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गया हमारा। ईवी इबिट्टा रेशो, ये पता नहीं ये एक्सेप्ट करेगा, ये इनके अंदर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर अगली वीडियो के बाद फिर आप जो है वो बना, हाँ ईवी इबिट्टा है इसके अंदर, ईवी इबिट्टा कहीं ना कहीं है, ये रहा ईवी इबिट्टा रेशो, ये रहा। मैं फिर बताऊंगा कि ईवी इबिट्टा के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। चेंज इन डीआईआई होल्डिंग भी है इसके अंदर, चेंज इन डीआईआई होल्डिंग भी है कहीं ना कहीं, ये रही चेंज इन डीआईआई होल्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट वेरिएंस, नंबर ऑफ शेयर होल्डर और ग्राहम, ये दो हम और ऐड करते हैं। ग्राहम मेथड, ये रहा, तो ग्राहम मेथड इज दिस, एंड देन नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अब ये आपका डैशबोर्ड जो है ना मोर और लेस जैसा हमारा ये डैशबोर्ड है ऐसा हो गया, सिवाय एफजेड वैल्यू के। एफजेड वैल्यू असल में मैंने इसलिए ऐड नहीं करी कि इंशाल्लाह जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा फार्मूला इसका, और फिर हम उस दिन हम जो है वो स्पेसिफिक हाउ टू क्रिएट रेशो की बात करेंगे। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे ये हमारी आ गई एफआईआई होल्डिंग हमारी है इसके अंदर, तो ये हो गया। अब तो आपका सेटअप ऐसा हो गया, अब आपको देखना है ना क्विकली, आप देखना चाहते हो क्विक रेशो कितना है, 1.24, क्विक रेशो की हम बात कर चुके हैं, 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो बार बार आप यहाँ इसको देखोगे ना तो आपकी आईज ट्रेंड हो जाएंगी कि क्विक रेशो आपको यहाँ पर मिलना है, क्विक रेशो आपको यहां पर मिलना है। तो आप देखोगे कि 1 से नीचे है या ऊपर है, 1 से नीचे और ऊपर के बेसिस पे आप डिसीजन ले लोगे। डेट टू इक्विटी आपको पता है यहां मिलना है, आप इसकी बेसिस पे एकदम यहां पे डिसीजन ले लोगे। आपको यहां पे देखना है डेट कितना है, रिजर्व कितना है, आपकी एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। डिविडेंड यील्ड कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है, ओपीएम कितना है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में यहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, स्टॉक पीई कितनी है।
अब हम चलते हैं इसकी पीयर कंपैरिजन के बारे में। तो पीयर कंपैरिजन ऑलरेडी मेरा सेट है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, इसमें किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर जाइए, ये आप मैनेज कॉलम में, और यहां पर आपको इसको सेट करना है। ये वाला जो है हमारा बेसिकली वो है जो हम डिफॉल्ट यूज करते हैं। यहां पर करंट मार्केट प्राइस है, पी है, इंडस्ट्री पी है। अब इससे क्या फायदा होता है, ओपीएम है, ईपीएस पर क्वार्टर है, मतलब क्वार्टरली ईपीएस कितनी है, एफजेड वैल्यू है, और डेट टू इक्विटी रेशो कितना है, प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है, डीआई होल्डिंग कितनी है, सेल्स कितनी है, चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, पेट क्या है, सेल्स क्या है, और चेंज इन डीआई होल्डिंग क्या है। ये बेसिकली मैं यूज करता हूं। अब इनका फायदा क्या है, अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको देखोगे तो मतलब वापस अगर जाते हो आप वहीं पे, तो यहां पर आप सिंगल क्लिक में, मतलब आपने जैसे मान लो इस स्क्रिप्ट को एनालाइज करना है, किसी भी स्क्रिप्ट को एनालाइज करना, आपने क्लिक किया और आपके सामने ये स्क्रीन आ गई। जैसे ही आप इस स्क्रीन को देखोगे, आप देखोगे इसका हाई जो है वो 76 है, लो जो है वो 0 दिखा रहा है। वल्लाह आलम बिस्सवाब क्यों दिखा रहा है मुझे नहीं मालूम। क्विक रेशो कितना है, डीआई होल्डिंग कितनी है, प्रोमोटर होल्डिंग में चेंज कितना है, प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, रेशो कितना है, फेस वैल्यू कितनी है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम ऐड करना भूल गए, वो है हमारी ये प्लेज परसेंटेज। ऐड करी भी है लेकिन हमें दिख नहीं रही थी, यहाँ कहाँ है प्लेज परसेंटेज, ये रही प्लेज परसेंटेज। ये आपको प्लेज परसेंटेज यहाँ पे दिखाई दे गई। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 52 वीक्स इंडेक्स क्या है, पीजी रेशो क्या है, आरओई कितना है, बुक वैल्यू कितनी है। मतलब आप अगर 10-12 स्क्रिप्ट लगातार इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड क्रिएट करके और उनपे आप देखोगे, तो आप रियलाइज करोगे कि आप धीरे धीरे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने डाला, आपकी 2-3-4 मिनट के अंदर ही अंदर आप क्विकली एनालाइज कर लोगे कि मुझे इसकी फर्दर स्टडी करनी है या नहीं करनी है। मार्केट कैप ये सब बाय डिफॉल्ट होता है। तो यहां पर ये आपका सेटअप हो गया। नाउ ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से सेट करने के लिए, और फिर सेटिंग कर सकते हो। ये वाली सेटिंग आपको वहां पे ले जाके करनी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेट कर रखी है ये वाली, है ना। इसमें आप क्या देखोगे कि मान लो ये तो आपने इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को एनालाइज कर लिया, मतलब इस स्क्रिप्ट को एनालाइज कर लिया इंडिविजुअली। नाउ आपको ये देखना है कि ये स्क्रिप्ट इसके पीयर के कंपैरिजन में कहां पे स्टैंड करती है ना। तो उसके लिए फिर आपको हर स्क्रिप्ट के अंदर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी स्क्रीन सेट कर ली, आप ये देखोगे कि इसका प्राइस 25 रुपए है, और सुप्रीम इंडस्ट्री का प्राइस जो है वो 4000 है। सुप्रीम इंडस्ट्री की पीई जो है वो 47 है, इसकी पीई जो है वो 85 है। इंडस्ट्री पी तो जाहिर सी बात है सबकी कॉमन होगी, 30 है। नाउ यू कैन सी कि ये 85 वर्सेस 30, 47 वर्सेस 30। ऑपरेटिंग मार्जिन इनका 15 है, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 2 है, फकत 2% का मार्जिन है। ईपीएस जो है इनकी 20 की है, ठीक है, और इनकी जो है वो क्या कहना चाहिए, पद्मनाभ की जो है वो 0.52 है। डेट टू इक्विटी इनका 0.01 है, इनका 0.36 है। या मान लो इससे कंपेयर करना चाहते हैं, या इससे कंपेयर, प्रोमोटर होल्डिंग इनकी 48 है, इनकी 50 है। आप यहां पे ऐसे भी देख सकते हो कि प्रोमोटर होल्डिंग किसकी कितनी 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 है, किसका प्राइस कितना कितना है, डेट टू इक्विटी किसका कितना कितना है। ये रहा डेट टू इक्विटी। उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस पूरे मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर टैब को एनालाइज करते हो, तो आपको एक आइडिया बनता है कि भाई इस सेक्टर में क्या होता है, मतलब ये सेक्टर का क्या हिसाब किताब है। मान लो आपने कोई सेक्टर पकड़ा जिसमें डेट टू इक्विटी ज्यादा होता है, यानी कि वो डेट ड्रिवन सेक्टर है, तो आप देखोगे कि भाई डेट टू इक्विटी सबका 1 के ऊपर है, सबका 2 के ऊपर है। तो देन आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि क्या आपको इस कंडीशन में हाई डेट वाले शेयर में भी इन्वेस्ट करना है, या आपको हो सकता है ना करना हो। मतलब ये आपकी चॉइस है, मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं। सेल्स आप देख सकते हो। अब सेल्स आपने क्वार्टरली देखी, तो आप ये यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि क्या सारे सेक्टर की सेल्स गिरी थी, कोई ऐसा फैक्टर था जिसने पूरे के
के पूरे सेक्टर को इम्पैक्ट किया था और सेल्स गिरी थी, या सिर्फ आपके शेयर की गिरी थी? फिर आपको अंदाजा होगा कि भाई अगर सिर्फ मेरे शेयर की गिरी थी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अगर सारे सेक्टर की गिरी थी तो माइट भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। उसी तरीके से आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो, पैट जो होता है, कि भाई क्या पैट जो है वो हमारा सिर्फ हमारे शेयर का इंपैक्ट हुआ है या सारे का इंपैक्ट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई सेल्स वेरिएंस 3 साल में क्या सिर्फ हमारे शेयर पे इंपैक्ट पड़ा है या सब पे पड़ा है ना? चेंज इन डीआईआई होल्डिंग या चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग, ये आपको बताता है कि क्या इसमें डीआईआई और प्रोमोटर इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो ये जो है ना, ये आप सेट कर सकते हो, ये आप सेट कर सकते हो, ये दो चीजें सेट कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, पहली बार रोक के आपको इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप करना चाहते हो, चाहे आप प्रिंट ले लो, वो आपकी मर्जी है, 1 पेज का प्रिंट है, वो आप प्रिंट लेके और इसके बाद आप इसको सेट करिए, है ना? इसको सेट करिए और इसको सेट करिए, दो चीजें सेट कर लीजिए। इसके बाद जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये डिफॉल्ट है। प्रॉफिट लॉस जो है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये डिफॉल्ट है। बैलेंस शीट को आप चेंज नहीं कर सकते, वो डिफॉल्ट है। कैश फ्लो को, रेशोज को आप नहीं चेंज कर सकते, वो डिफॉल्ट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप नहीं चेंज कर सकते, ये डिफॉल्ट है, इसमें चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो आप इस पे थोड़ा सा काम करेंगे 1-2 बार, तो आपको शायद आसानी होगी, बहुत आसानी होगी, क्योंकि बैकग्राउंड तो आपको पता है ना। मतलब आपने डेट के बारे में ऑलरेडी पूरी वीडियो देख ली है, आपने क्विक रेशो के बारे में पूरी वीडियो देख ली है, आपने आरओई के बारे में देख ली है, डेट टू इक्विटी के बारे में देख ली है। अब आपके दिमाग में जो है वो क्लैरिटी है कि भाई मुझे ये वैल्यू के नीचे इन्वेस्ट नहीं करना है या ये वैल्यू के ऊपर इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो अब आपको सिर्फ वो वैल्यू देखनी है। तो वैल्यू देखने के लिए आपको बार बार यहाँ पे ऐड करने की जरूरत, जैसे ही आप खोलेंगे आपको यही स्क्रीन दिखाई देगी और आपका काम हो गया 2-4 मिनट के अंदर। बार बार आप देखोगे तो फिर आपको, आपकी आईज भी ट्रेंड हो जाएंगी कि भाई मुझे कौन सी चीज कहाँ पे देखनी है। अब इसमें थोड़ा सा और सेटिंग कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, जैसे ये चेंज इन डीआईआई होल्डिंग यहाँ पे आ रहा है और डीआईआई होल्डिंग कहीं और आ रहा है, ये रहा। तो आप इनको आपस में एक साथ सेट कर सकते हो। देखो कोशिश करते हैं, जैसे डीआईआई होल्डिंग आपकी ये है और चेंज इन डीआईआई होल्डिंग ये है, हम इसको एक साथ सेट करने की कोशिश करते हैं। हमने सेट किया, देखो ऊपर नीचे आया होगा, या डीआईआई होल्डिंग चेंज इन डीआई। अब इसको और चेंज करते हैं, इबिट्टा की जगह ले जाते हैं, इसको इबिट्टा को यहाँ ले आते हैं और चेंज इन डीआईआई होल्डिंग को यहाँ ले आते हैं। पहले इसको यहाँ लेके जाते हैं, ठीक है? तो ये ये देखो अभी आ गया, डीआई होल्डिंग इतनी है, चेंज इन डीआई होल्डिंग इतनी है। एफआईआई होल्डिंग आप इसी तरीके से सेट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से सेट करिए जैसे आपको अच्छा लगे। मैं 2 मिनट का 30 सेकंड का रादर पॉज लेता हूं ताकि आप इसको समझें कि हाँ मैंने क्या बताया है, और ये देखें कि हाँ क्या स्क्रीन क्लियर है। थोड़ा सा इसका साइज मैं बढ़ा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, और देखिए इसको, आप रियलाइज करिए कि मैंने क्या बताया है और कैसे कैसे आपको सेटिंग करनी है। ओके, तो मेरे ख्याल से काफी क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात अब नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है, वो आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह कमेंट में मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, अगले वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। एक चीज का ध्यान रखें, आपको बहुत सारे रेशियो ऐसे दिख रहे होंगे जिनके बारे में मैंने बात नहीं करी है, तो याद रखें मैं उनके बारे में इंशाल्लाह जरूर बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं उनको छोड़ दूंगा और मैं सिर्फ आपको बता के चला जाऊंगा, नहीं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो आज यही था, दुआओं की दरखास्त है। और अगर कोई आपका दोस्त है जो सीखना चाहता है
तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे चैनल पे आए और फंडामेंटल सीखे, और थोड़ा बहुत टेक्निकल भी हम सिखाते ही हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि जो हमसे आता है वो आप तक पहुंचा दें। और डोनेट करते रहिए। दुआओं की दरख्वास्त है भाई। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत कम कमेंट करते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अच्छे कमेंट करो या बुरे कमेंट करो, आप कमेंट जरूर करो कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर कमेंट नहीं आएंगे तो फिर मतलब मुझे समझ में नहीं आएगा कि हाँ, मतलब ये वन वे टाइप का कम्युनिकेशन हो जाएगा कि फिर मतलब मैं ही बोल रहा हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो आप कमेंट करिए, कम से कम मुझे पता तो चले कि हाँ आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।